हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में टोटली कि आपके पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनकी फीलिंग्स हैं, उनकी थिंकिंग क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, लाइफ के हर एरिया से हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो किस एरिया से क्या सोच रहे हैं। मुझे जो जो भी दिखेगा है ना आपके लिए वो मैं बताऊंगी। ठीक है, सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है। और जिनको भी ब्रेसलेट की बुकिंग करनी है फटाफट कर लीजिए। आप सब ब्रेसलेट को एक्टिवेट करके दिया जाएगा। कोई भी ब्रेसलेट आप लेते हैं तो लव ब्रेसलेट हो, करियर ब्रेसलेट हो, मैरिज के लिए हो, या 7 चक्रा करियर ब्रेसलेट हो। ठीक है, कोई भी ब्रेसलेट आप लेंगे आपको चार्ज करके एक्टिवेट करके ही दिया जाएगा आपके लिए। ठीक है, सो जिनको लेना है फटाफट कांटेक्ट कीजिए। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं अभी इस समय। ओके, सो आज मैं ये कार्ड का यूज़ कर रही हूँ आप लोगों के लिए। चलिए आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस कीजिए, अपने अपने पर्सन के ऊपर सब फोकस कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। देखते हैं कार्ड्स, निकालते हैं कि क्या कार्ड्स के एनर्जीज हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड। तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन खुद को हील करने के बारे में सोच रहे हैं, खुद की हीलिंग पे ध्यान देने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं पर्सन। ठीक है, मुझे खुद की हीलिंग पे ध्यान देते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं और खुद की हीलिंग करने के बारे में एकदम से इनकी जो है ना डीप थिंकिंग है कि खुद की हीलिंग करनी ज़रूरी है। और खुद की हीलिंग करने के बाद से इनको समझ में आ जाएगा है ना। कुछ चीज़ें होती है ना कि क्या होता है ना कि जहाँ की हमें गहराई नापनी हो ना, उसके अंदर घुस के देखना पड़ता है कि कितनी गहराई है। सो वही चीज़ें जो है ना आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, तो क्यों ना पूरी तरीके से ही करके देखा जाए, है ना। माफ़ी मांग लेते हैं, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर वही होगा, दिक्कत, परेशानी। कोई खुश नहीं रहेगा, ना आप ना आपके पर्सन, वही रहेगी चीज़ें, है ना। लव का कार्ड है, द गार्डनर का कार्ड है, लाइफ पर्पस, बाउंड्रीज, एंड लास्ट कार्ड है द डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड। ओके, सो यहाँ के एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, सबसे पहले देखो यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि इनका लाइफ पर्पस क्या है। अपने सबसे पहले ये पर्सन अपने लाइफ पर्पस के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, अपने एनर्जी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं कि आखिर मैं इस दुनिया में आया क्यों हूँ। ठीक है, क्या है मेरा लाइफ पर्पस। ये पर्सन अपनी लाइफ पर्पस के बारे में सोच रहे हैं कि क्या कुछ है, क्या मैं इसी दुनिया में सिर्फ अपनी लव लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में ही परेशान होता रहूँगा, मैं इसी में इन्वॉल्व होता रहूँगा, या फिर अदर कुछ मेरी ज़िंदगी का पर्पस है, लाइफ पर्पस है भी या नहीं है, क्या है अपना लाइफ पर्पस। तो यहाँ पे ये पर्सन मुझे ये सोचते हुए दिख रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं। मुझे अपनी हीलिंग करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं, आई थिंक आपने यहाँ पे जो है ना आपने अपने पर्सन को डायरेक्टली बोल दिया कि कुछ बाउंड्रीज आपने क्रिएट की हैं और डायरेक्टली आपने उनको बोल दिया है कि देखो ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है ना, जिससे होता है ना कि हाँ बाउंड्री क्रिएट कर दी है आपने बता दिया है कि मैं क्या हूँ। ठीक है, और
अगर आपको मुझे पाना है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। या फिर आपके साथ इस पर्सन ने बहुत बुरी तरीके से पहले बिहेव कर लिया है, या बहुत ऐसे तरीके से यूज़ कर लिया है जिसको आप भांप चुके हो कि नहीं, ये पर्सन तो मुझे यूज़ कर रहा है, और आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है, अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है आपने, और इस लक्ष्मण रेखा को पार करना बड़ा कठिन है आपके पर्सन के लिए, क्योंकि आप आ चुके हो अपने आप में। यानी कि आपने अपने आप को बना लिया है क्या, कि मैं जो हूँ, ठीक है, वो हर किसी को आसानी से मिलने वाला नहीं हूँ या मिलने वाली नहीं हूँ। मुझे पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा मुझे पाने के लिए। तो आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है, अब आपके पर्सन को बहुत मुश्किल हो रहा है उस बाउंड्री को पार करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा मुश्किलें सही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरे हो आप, और अपने आप को आपने बहुत अच्छे तरीके से बना लिया, अपने आप को इस तरीके से एकदम से दृढ़ संकल्प कर लिया है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे मुझे दिख रहा है द डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड है, एकदम से दिख रहा है कि पूरी तरीके से आपके पर्सन आपके बारे में, आपकी खूबसूरत आंखें हैं, होठ हैं, है ना। तो मतलब दिख रहा है कि इसके बारे में, जो आपकी खूबसूरती है ना, उसके बारे में ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव हो आप, बहुत खूबसूरत लगते हो, आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है जिससे आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो। सो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है आपके तरफ फुल्ली अट्रैक्ट हो रहे हैं, फुल्ली, और ये पर्सन अट्रैक्ट हो करके आपकी तरफ एकदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मुझे तो नज़र आ रहा है भाई कि ये पर्सन आगे बढ़ने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अपनी चीज़ों पे वर्क करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को सुधारना चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग पे ये सारी चीज़ें सुधर जाएं, मेरे अंदर जो कमियां हैं उसको मैं पूरा कर सकूं, मेरे अंदर जो कमियां हैं उसको मैं पूरा करने के साथ साथ अपने पर्सन की चाहत जो है उसको मैं पूरा कर सकूं। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, अपने बहुत सारी सिचुएशंस को, बहुत सारी फीलिंग्स को, है ना, अपने अंदर जो दबा के रख रहे थे, अब जो है ये पूरे तरीके से खुल के जो है ना आपसे बात करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ, इस बार मैं चलता हूँ तो ये करूँगा, ठीक है। मतलब कि आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के साथ साथ दिख रहा है कि अपने कह सकते हैं ना कि अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना और कड़ी मेहनत करना, जिससे आपका रिलेशनशिप और इनका रिलेशनशिप सुधर जाए, ऐसा ये पर्सन की थिंकिंग मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन सोच रहे हैं आपके लिए जो हो सकता है वो करने का, ठीक। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन की एनर्जीज है कि जो ठान लिया सो ठान लिया, अब तो करना ही है, कुछ भी हो जाए, जान जाए पर वचन ना जाए, वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की। चलिए और कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, क्या सोच रहे हैं वो। ओके, द एम्प्रेस, द फूल, टेन ऑफ कप्स, एट ऑफ wands, king of wands, six of swords,
5 of Wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पे देख लो कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है। कार्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन सोच रहे हैं, चीटेड फील कर रहे हैं। इस पर्सन ने आपको चीट किया है या आपने इनको चीट किया है। यहाँ पे चीटिंग वाली एनर्जी है और अपनी मनमानी हमेशा करने का रहा है। यहाँ की एनर्जी बता रही है कि अपनी मनमानी में जो है ना, इस पर्सन ने बहुत कुछ गवा दिया। आप दोनों के साथ लड़ाई भी हुई, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है आप दोनों के बीच में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि जो कि प्रॉब्लमैटिक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है। और ये पर्सन और आपका मुझे दिख रहा है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी के अनुसार से, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही है, तो ये पर्सन अब सुलह करना चाहते हैं। यहाँ पे सोच रहे हैं ये पर्सन कि अब जो है ना, अपनी मनमानी को थोड़ा सा विराम देना चाहिए। और यहाँ पे जो है ना, लड़ाई झगड़े ख़त्म करके, क्या रखा है लड़ाई झगड़ों में, है ना, क्या रखा है इन सारी चीज़ों में, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आगे बढ़ो। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं आगे बढ़ो, और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है द एम्प्रेस की एनर्जी है। आपकी खूबसूरती पे ये पर्सन फिदा है और आपके बारे में ही सोच सोच करके ये पर्सन और ज़्यादा दीवाने हो रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा दीवाने हो रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के सीरियस होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन ये पर्सन सीरियस होते जा रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन का लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं आपके पर्सन। इनका हो सकता है कि इनकी वाइफ के साथ या फिर इनके हस्बैंड के साथ इनका कुछ मैटर चल रहा हो, डाइवोर्स वगैरह का, है ना। यहाँ पे दिख रहा है, या फिर लेने की सोच रहे हो आप या फिर आपके पर्सन, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये एनर्जीज है। काफ़ी ज़्यादा डीपली थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ फैमिली बनाने की। आपके साथ फैमिली की चाहत है, फैमिली बनाना और फैमिली के साथ रहना बहुत ज़्यादा चाहते हैं। आपके साथ क्लियर कट में बात करना चाहते हैं ये पर्सन। ये पर्सन सोच रहे हैं कि मेरी बातें हो जाएं क्लियर वे में। ठीक है, जो भी बातें हो, क्लियर बातें हो। वो बातें ना हो कि हाँ चलो ठीक है देख लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, वो वाला नहीं बात हो। ठीक है, ये पर्सन बात करना चाहते थे खुल के और पूरी तरीके से क्लियर होकर के बात करना चाहते हैं। इस बार आपको ही बात करना होगा क्योंकि यहाँ पे चीटेड फीलिंग वाली एनर्जी है। आप फील कर रहे हो या आपके पर्सन फील कर रहे हैं, दोनों की एनर्जी है, तो वाइस वर्सा हो सकती है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके पर्सन का और आपका दोनों का बहुत ज़्यादा वो जैसे होती है ना कि एनर्जी लो वाली फील हो रही है। ठीक है, मुझे यहाँ की एनर्जी लो वाली फील हो रही है। आपके पर्सन और आपकी दोनों की एनर्जी के अनुसार से मुझे काफ़ी ज़्यादा एक अलग सा महसूस हो रहा है, जैसे खुशियाँ ही नहीं है ज़िंदगी में, वैसा मुझे फील हो रहा है यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी के अनुसार से। ठीक है, आपके पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बस वही है, आपको वेट करना पड़ेगा। अभी वेट कीजिए अभी आप। ओके, टचिंग यू इज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। You say silly and cute things to make me laugh. Okay. And last card, sorry. You understand me. Last card मैंने पता नहीं क्यों बोला, don't know. I can stare at you for hours when you are sleeping. I know you will always be there for me. ठीक है, सो यहाँ पे ये रहे आपके कुछ मैसेजेस आपके पर्सन के।
तो चलिए करते हैं फिर रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।